हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इरशाद और आप देख रहे हैं सुनना का चैनल। दोस्तों आज हमारे साथ मौजूद हैं सिमर शेख। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। जी दोस्तों, आज फिर एक नई वीडियो के रिएक्शन के लिए आपके सामने मौजूद हैं। खबरें तो बहुत सारी आ रही हैं और बहुत सारी चीज़ें आपको जो है नई नई मालूमात मिल ही रही हैं और हमें भी वीडियो के तवज्जो से मिलती रहती हैं। तो आज भी एक ऐसी वीडियो हम लेके आए हैं आपके सामने, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो आपको जो है उसमें देखने को मिलेंगी। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है पीएम मोदी 22,000 अमेरिकन। तो इसका मतलब ये कि कुछ आज जाते ही मोदी साहब ने देखते हैं वीडियो में क्या है। माइक्रोन अमेरिका की सबसे बड़ी मेमोरी चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन भारत में बड़ा निवेश करने जा रही है। मेमोरी जी चिप, हाँ, ओके ओके। आपने सही सुना। मेमोरी कार्ड। भारत पर दुनिया भर के लोग बुलिश नजर आ रहे हैं। तभी तो देश के प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिकी दौरे के बाद गुड न्यूज मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। पहली गुड न्यूज इलेक्ट्रिक कार बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में शुमार टेस्ला मोटर्स जल्द ही भारत में एंट्री करने वाली है। इसके बाद नंबर आया यूएस की चिप बनाने वाली कंपनी माइक्रोन का। अब क्या है पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन को देश में प्लांट लगाने की मंजूरी दे दी है। माइक्रोन का ये प्लांट सेमीकंडक्टर बनाने का नहीं होगा, बल्कि टेस्टिंग और पैकेजिंग के लिए होगा। इसके लिए कंपनी भारत में $2.7 बिलियन यानी 22,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करेगी। इस सिलसिले में भारत सरकार और माइक्रोन ने एक समझौते पर भी हस्ताक्षर कर लिए हैं। बता दें, समझौते के लिए अमेरिकी चिप कंपनी को $1.34 बिलियन के प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी PLI का भी लाभ मिलेगा। आसान भाषा में कहें तो अमेरिकी सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रोन को देश में प्लांट लगाने के लिए भारत सरकार से 11,000 करोड़ रुपए की मदद मिलेगी। अब कहाँ होगा माइक्रोन का प्लांट, ये जान लीजिए। माइक्रोन का ये प्रपोज प्लांट प्रधानमंत्री मोदी के होम टाउन गुजरात में लगेगा। इस यूनिट को गुजरात के साणंद में स्थापित किया जाएगा। यहाँ सेमीकंडक्टर चिप्स को टेस्ट और पैक किया जाएगा। अब इस खबर के पीछे चीन एंगल को समझिए। असल में चीन और अमेरिका के बीच तनाव की वजह से अमेरिकी कंपनियों ने भारत में भरोसा दिखाना शुरू किया है। अमेरिका चाहता है कि दुनिया सेमीकंडक्टर के मामले में चीन के भरोसे पर ना रहे। ऐसे में भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर मार्केट की कमान सौंपने की तैयारी हो रही है। इसी वजह से व्हाइट हाउस ने अमेरिकी चिप कंपनियों पर भारत में निवेश करने के लिए दबाव बनाया। और तो और अमेरिकी राष्ट्रपति चाहते थे कि अमेरिकी कंपनियां चीन में व्यापार करने के रिस्क को कम करें और दूसरे बेहतर ऑप्शंस को तलाश करें। अब जाते जाते दूसरी गुड न्यूज के बारे में भी जान लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर गए हुए हैं। दोनों देशों के बीच कारोबारी और निवेश संबंधों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। पीएम मोदी इस यात्रा के दौरान कई शीर्ष अमेरिकी कंपनियों के कार्यकारियों के साथ मुलाकात करने वाले हैं। इस सिलसिले में पीएम मोदी और दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलॉन मस्क की मुलाकात हो चुकी है, जिसके बाद एलॉन मस्क ने भारत में टेस्ला की जल्द एंट्री की उम्मीद जाहिर की। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। अच्छा, ये जबरदस्त। जी तो सिमर, आपने देखा आपने? हाँ बिल्कुल, मैं कह रही थी ना। हाँ, ये खुशखबरी बिल्कुल अब मिलती रही। यानी कि मोदी जी के पहुंचते ही तमाम तर अमेरिकन कंपनियां जो है ना मोदी जी की तरफ राग़िब हो गई कि भाई मोदी जी आए हुए तो इसका फ़ायदा ले लें। और मीटिंग कॉल करी और उसके बाद जो है एलन मस्क ने जो है उन्होंने भी मुलाकात कर ली और माइक्रोन के नाम से जो चिप है वो उन्होंने जो है सबसे पहला जो है ना ये सब जो इरादा तो क्या उनका जो है प्रोजेक्ट पे जो है साइन हो चुके हैं। और गुजरात को जो है मोदी जी ने बड़ा जो है ना गुजरात को फोकस किया हुआ है कि गुजरात कुछ अच्छा, गुजरात में स्पेस बहुत है। हाँ, होम टाउन है। गुजरात जो है पाकिस्तान से भी बड़ा है। यानी कि इतना बड़ा वो है, स्पेस है ना वहाँ, तो इसलिए बड़ी फैक्ट्रियाँ वहाँ लग सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, जब पाकिस्तान ये नहीं बना था, पार्टीशन नहीं हुआ था, तब से गुजरात जो है ना यानी कि इनका जो है ना वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो कैपिटल ऐसा है कि वहाँ पर जो है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वह शुरू से ही मशहूर है। और वहाँ पर इंडस्ट्री है और जो है पोर्ट है, बहुत सारी ऐसी सहूलियात हैं जिससे कि गुजरात में जो है ना बहुत ज़्यादा काम होता है। और इन्होंने जो गुजरात के लिए जो है इतना बड़ा काम कर दिया।
ये भी जो है क्रेडिट मोदी जी को जाता है और अपने होम टाउन में जो है इन्होंने काम किया जहाँ से कि ये जीतते चले आते हैं और वहाँ के लोगों की मोहब्बत इनके साथ है। और फिर एलन मस्क के साथ जो है मुलाकात हो गई उनकी, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके साथ अभी मुलाकातें बाकी हैं। तो अभी तो हमने ये देखा कि चिप जो है यहाँ बनेगी, बल्कि बनेगी वहीं अमेरिका में ही, लेकिन वहाँ पैक होगी और वहाँ से जो है ना उसके टेस्टिंग वगैरह जो है वहीं से होगी। ये एक जो है ना ग्राउंड बना रहे हैं कि जब 2-4 कंपनियां वहाँ पे जाना शुरू हो जाएंगी और दूसरी कंपनियां उनको देख के अपने जो है ना हिम्मत, उनकी भी हिम्मत बढ़ेगी और वो भी वहाँ पर जाके अपना इंटरेस्ट जाहिर करेंगी। तो इंडिया में जो है काफ़ी सारी कंपनियां जो है ना उभर के सामने आ जाएंगे, मल्टीनेशनल कंपनियां जो कि मैन्युफैक्चरिंग चाइना से करवाती थी, अब वो जो है अपना इंटरेस्ट जाहिर कर रही हैं कि भाई हम जो है यहाँ पर जो है मैन्युफैक्चरिंग करेंगे इंडिया में जाके। जिससे अभी हाल ही में एप्पल ने स्टार्ट किया, फिर ये एलन मस्क ने भी जो है ना बोल दिया कि भाई मैं जो है वहाँ आपके साथ मिलकर काम करूँगा। तो ये बहुत बड़ी बात है और रिजल्ट सामने हैं आप लोगों के, और आप लोग बड़े खुशनसीब हैं कि आपके प्राइम मिनिस्टर अपने जो दौरे हैं वो उनके बड़े मस्बत दौरे जाते हैं। तो होता है ना कि भाई गए, जाके घूमे, बातें चीतें हुई, खाना खाया, वापस आ गए, उसका कोई जैसे इनपुट नहीं आता। इनपुट नहीं आता। लेकिन इनके दौरे में ये है कि ये जाते तो इनपुट आते हैं, पहले से इनके काम शुरू हुए हुए होते हैं, बस जाके साइन वन करने होते हैं कि भाई ठीक है जी इतने अरबों रुपए की जो इन्वेस्टमेंट होगी वो आपने करनी है। तो कितना 11 और उनको भी फायदा है ना। हाँ, उनको भी फायदा है। कितने लाख या करोड़ का, यानी कि काम स्टार्ट होने से पहले ही अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट आ रही है इंडिया में। उससे जो है उनकी इकोनॉमी में जो इजाफा हो जाएगा। और फिर हम लोग तो सोचते नहीं यार हमारे पास इतने पैसे आ जाए तो हम ये बना लेंगे, ये कर लेंगे, तो हमारी किस्तें रुक जाती हैं, कोई बीच में पैसे खा जाते हैं, तो वो प्रोजेक्ट लॉन्च ही नहीं हो पाते। लेकिन आप ये देखेंगे इंडिया वालों के लिए कितनी ये बड़ी बात है कि उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जो पैसा आता भी है तो वो अपनी अपनी जगहों पे लग जाते हैं। उन्हें पैसे की नीड नहीं है, आसान अल्फाजों में ये कि पैसे की नीड नहीं है, बस प्रोजेक्ट होने चाहिए, उस पर हमने काम करना है। तो उनके पौधे लगे हुए हैं, वो फल देना शुरू हो जाते हैं। तो वो पौधे लगाने में लगे हुए हैं, फल आस्ता आस्ता खुद ही साल के बाद टाइम होगा तो फल भी आ जाएंगे। और क्या तो यहाँ हमारे यहाँ वो अभी तो जमीन बंजर है, उसमें पानी डलेगा, फिर वो बीज डलेगा, फिर वो पौधा उगेगा, फिर नहीं पानी डलेगा, खाद के लिए पैसे नहीं है। खाद के लिए पैसे नहीं। तो बहरहाल ये कि बस उम्मीद पे ही एक लास्ट टाइम तो हमें हमारा ये होता है कि हम जब आपस में डिस्कस कर रहे थे दिल चाहता है हम खुद जाके संभाल लें और हम खुद ही से कुछ सब कुछ कर लें। यकीन करें कि ये एक आम आदमी भी अगर चला जाए, जैसे कि एक बात इसी वीडियो के तवज्जो से मैं करूँ कि देखें पीएम मोदी जो है वो उनका जो बैकग्राउंड था, जो उन्होंने उनका माजी था, जो उनका बचपन था, वो किस तरह गुजरा, यानी कि गरीब घराने से ताल्लुक था, मिडिल क्लास से। फिर उन्होंने इतनी स्ट्रगल करी, अपने आप को मनवाया, फिर वो सियासत में आए, फिर वहाँ पर उन्होंने काम किया। तो एक आज देखे कि मकाम। अच्छा ठीक है, मैं यहाँ पे आपकी बातें काटूंगी, ठीक है। वो इतनी स्ट्रगल करके आए, तो जब वो इस सीट पे बैठ गए तो उन्होंने ये क्यों नहीं सोचा यार मैं अपने घर वालों के लिए कुछ करूं, मैं अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बाहर किसी कंट्री में बनाऊं, वहाँ पढ़ने के लिए भेज दूं अपने भांजे भतीजों को। ऐसा कुछ नहीं किया, यानी कि उन्होंने जो औत उठाया, उन्होंने जो हलफ उठाया उसके पास रखी कि भाई जो करना है खुद करना है, मैंने भी खुद करा। ऐसा नहीं किया मेरे ऊपर जो जिम्मेदारी मुल्क के लिए, यानी कि हमारे यहाँ लेकिन ऐसा होता है, बिल्कुल हकीकत है कि उन्हें हर चीज़ मिल रही होती है। नितिन गडकरी जी का मैं इंटरव्यू सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि भाई मेरी हैसियत से ज़्यादा मुझे मिल गया, मुझे क्या ज़रूरत है मैं उल्टा सीधा काम करूँ। तो हमारी ये कि जितना मिल जाए वो कम है, और ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा होने के चक्करों में जो है मुल्क का जो है खसारा हो जाता है। बहुत डिफ्रेंशिएट है सोचों में और काम के अंदर। अगर वैसी सोच और वैसे ही काम करने लग जाए तो ये हमारे मुल्क भी जो है 4 तारे पे पहुँच जाए। देखें दुबई इतना सा है, लेकिन उनके पास जो है ना तमाम तर रिसोर्सेज हैं, उसको वो अप्लाई करते हैं और वो तमाम तर चीज़ों को अमली जामा पहना के एक कामयाब जिंदगी गुजारे हैं। टूरिस्ट आते हैं, वहाँ पे रहते हैं, वहाँ पैसा हालांकि वहाँ ज़्यादा महंगाई है, हमारे मुल्क से भी हमारे मुल्क से ज़्यादा महंगाई है, लेकिन वहाँ सहूलत दे रहे हैं लोग, दुनिया आ रही है घूमने के लिए, वहाँ पैसा खर्च कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। तो कोई अलग से उठ के तो नहीं है, उन्होंने बनाया है ना, बनाने के बाद उसके ऊपर जो है उन्होंने काम करा। तो यहाँ हमारे यहाँ थोड़ा सा ये मसला है। पीएम मोदी का जो ये दौरा है बहुत कामयाब जाएगा और कामयाब जा रहा है। पहले ही 2 रिजल्ट आ चुके हैं और उसके बाद देखते हैं कि 3 दिन का ये मेरे ख्याल में आई थिंक 3 दिन का दौरा है। तो उसके बाद जो है वो किस किस से मुलाकातें करते हैं, तो रफ्ता हमें ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी इस वीडियो के तवज्जो से। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी कामयाब ये दौरे पर हैं मोदी जी। इसके साथ ही मुझे और सिमल शेख को इजाज़त दें, नेक्स्ट वीडियो में दोबारा से मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।